कृपा दयालु बंधन से छूट जाओ करना कृपा दयालु बंधन से छूट जाओ प्रभु मुझे बता भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री सूजी महाराज की जय। श्री सौनकादि 88,000 ऋषियों की जय। तपोभूमि नैमिषारण्य की जय। ऋषि भूमि नैमिषारण्य की जय। निज निज मातु पिताओं की जय। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्भवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम चंद्रमानसो जातश्च सूर्यो अजायत श्रोतायुष्य प्राणश्च मोक्षादग्निरजायत। आप सभी भक्तजन यथास्थान खड़े हो जाएंगे। भगवान के पर पावन भक्ति
भावानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे जलेन शीतलीकरणं शीतलेत्वं जगन्माता शीतलेत्वं जगत्पिता शीतलेत्वं जगद्धात्री शीतलाय नमोऽस्तु ते दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हर्तु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते आराधिक्यं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीबालकृष्णदेवाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिम् ॐ जग्नेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि हरिः ओम् सीतारामाभ्यां नमः श्रीराधा कृष्णचरणकमलेभ्यो नमः कान्तिः सितामृषति निन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसिता मशिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरागरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके बाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरधिव्यालरात् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्
प्रियं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि कथारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशन विरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिप्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायनि सरस्वती नौमि नित्यम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक तिनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक तुलसी सीताराम कहू दृढ़ राखो विश्वास कबहू कभी गरत ना सुनी श्री रामचंद्र के दास एक घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगत साधु की हरत कोटि अपराध प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। प्रेम से बोले श्री कनक बिहारी सरकार की जय हो। श्री नैमिषनाथ भगवान की जय हो। राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी ललिता मैया की जय हो। चक्र नारायण भगवान की जय हो। श्री देवदेवेश्वर महादेव की जय हो। आदि गंगा गोमती मैया की जय हो। वेद व्यास भगवान की जय हो। शौनकादि 88,000 ऋषिगणों की जय हो। श्री नैमिषारण्य तपोभूमि की जय हो। श्री मौनी जी महाराज की जय हो। परम मंगल में श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के तृतीय दिवस की अपराह्न कालीन बेला में पधारे हुए समस्त श्रोता सुधीजन विवेकशील महानुभाव अर्चनीया वंदनीया ललितांबा अम्बा पराम्बा साक्षात शक्ति स्वरूपा देवियों श्रद्धा स्वरूपा देवियों विश्वास रूपिणों समस्त विवेकशील महानुभाव परम पावन अष्टम वैकुंठ 88,000 ऋषिगणों की तपोभूमि इस नैमिषारण्य धाम में परम तपस्वी संत श्री साकेतवासी श्री मौनी जी महाराज की पावन तपस्थली में हम सभी बैठ करके भगवत चरणारविंदों में अपने मन को समाहित करके इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए दत्त चित्त होकर के धर्म पांडाल की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये हम लोगों के लिए बड़ा ही सौभाग्य का भी विषय है, गौरव का भी विषय है। अब इस आनंद के वर्धन में जितना श्रद्धा और भाव से हम लोग अपना चित्त समाहित करेंगे उतना ही हमारा कल्याण भी होगा। लौकिक पारलौकिक सभी सुखों की आनंदानुभूति हम सभी कर पाएंगे। जब हम कोई यात्रा करते हैं
तो यात्रा के शांति पूर्वक निर्विघ्न संपन्न होने के लिए हमको टिकट लेना पड़ता है। अगर हम बिना टिकट किसी ट्रेन में बैठ जाएं तो रास्ते भर एक डर लगा रहता है कि कब टीटी आ जाए जुर्माना कर दे अथवा हमको ट्रेन से बाहर उतार दे, ये डर लगा रहता है। लेकिन जब हम टिकट लेकर यात्रा करते हैं, हमारे पास टिकट होता है, तो हमको किसी प्रकार का मन में कोई आशंका नहीं रहती। हम आराम से अपनी सीट पर सोते भी हैं, फिर भी कोई टेंशन नहीं रहती। तो यह कथा रूपी सत्संग यात्रा में हम सभी बैठ चुके हैं और इसमें टिकट के लिए हमको कुछ व्यय नहीं करना है, बस मुंह से राम नाम बोलना है। ये सत्संग रूपी स्टेशन पे आप लोग बैठे हैं। सत्संग स्टेशन में टिकट विवेक रूप, प्रेम मूलक टिकट को काटत सो व्यास है। यहाँ टीटीएम है, आपको टिकट इसका प्रदान करेंगे। सत्संग स्टेशन में टिकट विवेक रूप, प्रेम मूल टिकट को काटत सो व्यास है। और इस रामचरित मानस हो या श्रीमद् भागवत हो, इस ग्रंथ के जो स्कंद हैं यही आपके स्टेशन है। द्वादश स्कंध भागवत के सभी स्टेशन मानो, राम नाम टिकट लेकर यात्रा सुपास है। तो पहले भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। अच्छा, एक और बात है, जब हम भगवान का नाम लेने लगते हैं तो हमारा जो मन इधर उधर भटक रहा होता है वो एक जगह लग जाता है। अभी हमको कथा में बैठे ही हैं, समझ अब दुनिया की बातें दिमाग में याद आने लगी। भाई शाम को जाएंगे, फिर क्या खाएंगे, कहाँ बैठेंगे, कैसे क्या करेंगे। वैसे आप फोन पर किसी से बात करते हो तो बिल्कुल दिमाग एक जगह लग जाता है, इधर उधर की सारी बातें भूल जाती हैं। लेकिन जब आप कभी ध्यान पूजा में बैठोगे तो देखो कितनी भी विघ्न आते हैं मन में, संकल्प विकल्प उठा करते हैं। तो इन संकल्प विकल्पों से मन को भगवान के ध्यान में लगाने के लिए सबसे सरल ये तरीका है क्या? भगवान नाम चिंतन करना, भगवान का नाम बोलो। तो सब लोग प्रेम से बोलो। नंग नंदन गिरधारी जी, राधा के बांके बिहारी जी, सुधि लेना हमारी। नंद नंदन गिरधारी जी, सुधि लेना हमारी। राधा के बांके बिहारी जी, सुधि लेना हमारी। बिहारी जी, सुधि लेना हमारी। लेना हमारी सुधि, लेना हमारी, लेना हमारी सुधि, लेना हमारी। हमारी सुधि, लेना हमारी। राधा के बांके बिहारी जी, सुधि लेना हमारी। राधा के बांके बिहारी जी, सुधि लेना हमारी। राधा के बांके बिहारी जी, सुधि लेना हमारी।
से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब हमारा आपका संसार में भटकता हुआ मन भगवत चरणारविंदों की ओर समाहित हो गया है। अब कुछ भगवत चर्चा करेंगे। कल की कथा में आप सभी ने श्रवण किया, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से महाराज श्री परीक्षित का जन्म हुआ। गर्भ में भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से अश्वत्थामा की चलाई हुई ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा की। जिस समय परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ, उन्होंने चारों ओर देखना प्रारंभ किया, मैं कहां आ गया। जिस पुरुष ने गर्भ में मेरी रक्षा किया था वो कहां है, वो कौन है। तो चारों ओर उन्होंने दृष्टि डाली। परितः ईक्षितः, परितः माने चारों ओर ईक्षितः निरीक्षण किया कि वो कौन है जिसने हमारी गर्भ में रक्षा की थी। जो भी आता था उसमें वो भगवान को ढूंढते थे। तो चारों तरफ देखने के कारण उनका नाम हुआ परीक्षित। परितः ईक्षितः परीक्षितः, परीक्षित जी का नाम हुआ। नामकरण संस्कार में अनेक विद्वानों का आगमन हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर ने बहुत दान पुण्य किया, ज्योतिषियों से उनके विषय में भविष्य फल पूछा। ज्योतिषियों ने बताया कि यह बालक ऐसे शुभ मुहूर्त में उत्पन्न हुआ है कि ये धनुर्धरों में अपने बाबा अर्जुन के समान होगा, विद्या में बृहस्पति के समान तेजस्वी होगा, बाहुबल में सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान होगा। लेकिन शब्द ऐसा है कि पहले कही हुई सारी बातों पर सवाल खड़ा हो जाता है। 10 बातें आप कहो उसके बाद कह दो, लेकिन अब पहले की सारी कही हुई बातें गौड़ हो गई। लेकिन क्या, लेकिन ये है कि इसकी आयु कम है और ये भी तक्षक सर्प के द्वारा डसने के कारण इसकी मृत्यु होगी, ये भी बता दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने मन को स्थिर शांत किया। एक दिन पांचों भाई बैठे हुए थे, मन में विचार करने लगे कि हम लोगों ने अपना ये अभी तक का समय तो ज्यादातर जीवन तो युद्ध लड़ने में चला गया। जब युद्ध समाप्त हुआ हम लोग शांति पूर्वक घर में बैठ ही नहीं पाए। देखो गृहस्थी जीवन में शांति तो है नहीं। बचपन में जब तक बोध नहीं रहता तब तक क्या हुआ उससे तो व्यक्ति अनजान रहता है। जैसे ही बालक होश संभालता है, पढ़ाई लिखाई का बोझ, पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती, सबको चिंता होने लगती है कि कुछ कमाई का जरिया कैसे बने, उसमें दिमाग लगा रहता है। अच्छा ये सब चलता ही रहा, तब तक पता लगा शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर खुद की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई थी, फिर बच्चों की पढ़ाई की चिंता लगने लगी। यही सब करते करते कब बुढ़ापा आ गया ये किसी को पता भी नहीं चलता। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि ये सब जीवन भर हम लड़ते रहे, समय गुजरता गया, पोता का भी बेटा हो गया, पर पोता हो गया और हम लोगों को फुर्सत अभी भी नहीं मिल पाई। युधिष्ठिर के एक चाचा हैं, इनका नाम है विदुर जी। पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर ये 3 भाई थे। विदुर जी एक दिन घर को आए। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था उस समय विदुर जी नहीं थे। विदुर जी तीर्थ यात्रा में चले गए थे। विदुर जी का दुर्योधन ने बहुत अपमान कर दिया था। जिस समय भगवान श्री कृष्ण
हस्तिनापुर आए थे दूत बन करके समझाने के लिए कि 5 गांव पांडवों को दे दिया जाए तो इसमें ही ये संतोष कर लेंगे। उस समय विदुर जी वहां पर विद्यमान थे। धृतराष्ट्र से विदुर जी ने कहा, भाई अगर घर में अगर शरीर में कोई एक अंग खराब हो जाए, सड़ने लगे, तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि उस अंग को काट दिया जाए। जैसे उंगली सड़ रही है तो कहते हैं पूरे शरीर की रक्षा हो तो एक उंगली काट दिया जाए। अगर गांव में कोई व्यक्ति एक व्यक्ति के रहने से पूरे गांव का अहित हो रहा हो तो उसको गांव से निकाल दिया जाता है कि कम से कम गांव सुरक्षित रहे। और अगर घर में किसी एक व्यक्ति के कारण घर में अशांति या घर विनाश की ओर जा रहा हो तो उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, उसको घर से निकाल देना चाहिए। आपका जो बेटा ये दुर्योधन है साक्षात कलयुग है, अधर्म की मूर्ति है। इसकी वजह से आपका पूरा वंश खतरे में पड़ा हुआ है। इसलिए महाराज आप अपने बेटे दुर्योधन का त्याग कर दीजिए। दुर्योधन और कर्ण ये दोनों चुप्पे से सुन रहे थे। चुपके चुपके बात सुन करके दुर्योधन आया और विदुर को डांटा, अरे मूर्ख, तू हमारे ही घर में हमारे टुकड़ों पे पलता है और हमारे पिताजी को हमारे खिलाफ भड़का रहा है। निकल बाहर यहाँ से, तेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। दुर्योधन ने धक्का मार करके विदुर को राज दरबार से बाहर कर दिया। विदुर जी सोचने लगे कि हमारे बड़े भाई ने सही बात बताने के कारण जो हालत भीषण की हुई थी वही आज मेरी हो गई। यद्यपि धृतराष्ट्र ने भगाया नहीं, लेकिन दुर्योधन के दुर्वचनों का उन्होंने प्रतिकार नहीं किया, दुर्योधन को डांटा नहीं। तो मौनम स्वीकार लक्षण। अगर कहीं पर कोई व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है और बगल में खड़ा व्यक्ति चुपचाप खड़ा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा है, मौन है, तो इसका मतलब है कि वो भी उसमें मौन स्वीकृति दे रहा है। विदुर जी ने कहा, अब मैं जा रहा हूं और ये भयंकर युद्ध होगा, आपस में सब लोग लड़ेंगे, ये मैं देखना नहीं चाहता। विदुर जी ने अपना धनुष राजमहल के दरवाजे पर खड़ा कर दिया और विदुर जी वहां से तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। हरिद्वार में जाकर के मैत्रेय मुनि के आश्रम में विदुर जी बैठ गए और वहीं पर मैत्रेय जी के द्वारा विदुर जी को संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का पावन अवसर प्राप्त हुआ। इसके पश्चात जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो विदुर जी पुनः आए और यहाँ देखा कि वही धृतराष्ट्र गांधारी युधिष्ठिर के यहाँ पल रहे हैं। तो विदुर जी को बड़ा मन में ग्लानि हुई। धृतराष्ट्र से पूछा, भैया आपको यहाँ कोई कष्ट तो नहीं है? धृतराष्ट्र ने कहा, भैया मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। इतना तो ख्याल हमारे बेटा दुर्योधन दुशासन नहीं करते थे जितना ध्यान ये पांडव हमारा करते हैं। प्रातः उठ करके सर्वप्रथम युधिष्ठिर हमको प्रणाम करते हैं, पहले भोजन भीमसेन हमको कराते हैं, उसके बाद में खाते हैं। हर प्रकार से द्रौपदी मेरा ध्यान रखती है। मेरी बहुओं ने कभी हमारा इतना ख्याल नहीं रखा, इतना द्रौपदी मेरा ख्याल रखती है। बड़ी प्रशंसा पांडवों की किया। धृतराष्ट्र जब इस तरह से पांडवों की प्रशंसा कर रहे थे तो विदुर जी ने कहा, बस अब मैं आगे नहीं सुनना चाहता हूं। भैया तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म हया है कि तुमने सब भेंट खाया? तुमको लज्जा नहीं आती? जिस द्रौपदी को तुम अपनी पुत्र वधू कह रहे हो, जिस समय सभा में उसको समाज में नंगा किया जा रहा था, उसका अपमान हो रहा था, उस समय तुम मौन बैठे थे।
तुमने कभी एक शब्द द्रौपदी के लिए नहीं बोला और आज तुम कह रहे हो द्रौपदी हमारी बड़ी सेवा कर रही, तुमको शर्म नहीं आ रही? जिस भीमसेन को तुमने जहर दिलवाया वही भीमसेन तुमको भोजन कराने आता है और बड़ा तुम तारीफ कर रहे हो कि देखो भीमसेन हमारा बड़ा ध्यान रखता है। जिनको तुम कह रहे हो हमारे भतीजे नहीं पुत्र के तुल्य है, पुत्र से ज्यादा हमें सम्मान करते हैं, उनको तुमने लाक्षा गृह में बंद करके जलवाने की चेष्टा की, 13 वर्षों तक जंगल में भटकाया, जुआ में उनकी सारी संपत्ति छिनवा ली। तुम्हारे बेटों ने कितने उन्हें कष्ट दिए और तुम्हारे ही कारण ये महाभारत का युद्ध हुआ। तुम्हारे अंदर जरा भी शर्म हया है? तुम इस तरह से प्रशंसा कर रहे हो, इन टुकड़ों पे पल रहे हो, तुमको शर्म आनी चाहिए, तुमको लज्जा में डूब के मर जाना चाहिए। विदुर ने बहुत फटकारा। धृतराष्ट्र अंधे तो थे लेकिन उनके अंदर जो ज्ञान के नेत्र थे वो भी मर चुके थे। विदुर की डांट सुन करके उनके अंदर के नेत्र खुल गए। बोले भैया मैं क्या करूं? कहा तुरंत छोड़ दो ये घर और चल करके गंगा जी के तट पर अपने पापों का प्रायश्चित करो। रात्रि के समय गांधारी और धृतराष्ट्र को लेकर के विदुर जी वहां से चले गए और जाकर के हरिद्वार में जहां पर गंगा माँ की धाराएं 7 धाराओं में व्यक्त हो जाती हैं, सप्तर्षि का जो आश्रम है वहीं पर जाकर के धृतराष्ट्र और गांधारी रहने लगे। विदुर जी ने उनको शास्त्रों की अनेक चर्चाएं सुनाई। प्राणायाम के द्वारा धृतराष्ट्र ने अपने शरीर को परमात्मा में लगा दिया और वहीं पर उन्होंने योगाग्नि में अपना शरीर झोपड़ी के सहित, जिस झोपड़ी में रहते थे उसमें आग लग गई और वहीं धृतराष्ट्र चल गए और उन्हीं का अनुकरण करते हुए गांधारी भी वहीं सती हो गई। उसके पश्चात विदुर जी वहां से चले आए और फिर हरिद्वार में मैत्री मुनि के आश्रम में रहने लगे। इधर जब सवेरा हुआ युधिष्ठिर जी ने देखा कि हमारे बड़े ताऊ धृतराष्ट्र, गांधारी और चाचा विदुर तीनों लोग चले गए हैं, तो युधिष्ठिर को बड़ी चिंता हुई। सभी भाई आपस में बैठकर सोचने लगे कि हम लोगों से सेवा में कौन सी त्रुटि हो गई जो ये लोग चले गए। बड़ा पश्चाताप कर रहे थे युधिष्ठिर जी। उसी समय अचानक तुम्बुरु नाम के गंधर्व के साथ में नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी से युधिष्ठिर जी ने पूछा कि हमारे चाचा जी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो नारद जी ने उनको पूरी बात बतलाई। नारद जी त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। उन्होंने कहा कि आपके चाचा विदुर और ताऊ धृतराष्ट्र दोनों ही हरिद्वार की यात्रा कर गए हैं। युधिष्ठिर ने कहा अब हम लोगों का भी यहाँ से कार्यकाल पूरा हो गया है। कुंती माता को जब ये खबर लगी तो वो भी हरिद्वार में विदुर जी के आश्रम में चली गई और इधर पांचों पांडव द्रौपदी के सहित उत्तराखंड की यात्रा पर चले गए। इनके पश्चात महाराज परीक्षित का राज्याभिषेक हुआ और वो हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। अभी अवस्था कम थी, मंत्रियों को बुलाया और राजकोष का हिसाब किताब लिया। मंत्री ने कहा महाराज आपके खजाने में एक ऐसा कक्ष है, एक ऐसा कमरा है जो कभी आपके दादा धर्मराज ने कभी देखा नहीं, कभी नहीं खोला। परीक्षित ने कहा ऐसा क्या है? बोले ये हम नहीं जानते। देखो एक तो अवस्था कम थी परीक्षित जी की, दूसरे बालकों का स्वभाव होता है अगर किसी बालक से ये कह दो कि देखो तुमको इधर नहीं जाना है, यहीं बैठो, इधर मत जाना, तो जैसे वो मौका पाएंगे उधर जरूर देखेंगे कि इधर आखिर क्या है, क्यों नहीं जाने देंगे। परीक्षित जी ने हट कर दिया और उस कक्ष को खुलवाया। इसमें क्यों नहीं?
जैसे ही कच्छ को खोला गया उसमें एक बहुत बेशकीमती मुकुट रखा हुआ था जिसमें तमाम मणियां हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। ऐसा मुकुट उन्होंने कभी देखा नहीं था। उनको अच्छा लगा, उन्होंने उठा के सिर पे रख लिया। मंत्रियों से कहा कि तुम लोग हमारे बहुत पुराने मंत्री हो, इस मुकुट के बारे में नहीं जानते। तो मंत्रियों ने कहा महाराज ये आपके दादा भीमसेन लाए थे, ये जरासंध का मुकुट है। राजसूय यज्ञ में जब धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भीम और अर्जुन मगध देश को गए, मगध जिसका आजकल बिहार कहा जाता है, वहां का राजा था जरासंध। वो बहुत तीर था, कोई उसको परास्त नहीं कर पाया था। तो भीम और अर्जुन गए थे, भीम से उसकी युद्ध हुआ, कुश्ती, और उसमें भगवान श्री कृष्ण एक तिनके को बिंद से ऐसे फाड़ के दिखाया, इशारा कर दिया। तो जरासंध के दोनों पैर पकड़ करके भीमसेन ने उसको फाड़ दिया। और उसके बाद जरासंध के बेटे सहदेव को राजा बनाया और जरासंध का ये मुकुट जबरदस्ती ले आए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा देखो तुमने युद्ध में उसको मारा, ये तो बात ठीक थी क्योंकि तुम्हारा उसका युद्ध मर्जी से हुआ था, लेकिन जो तुम मुकुट लाए हो ये किस बात से लाए? ये न्याय संगत नहीं है। ये धर्मराज धर्म के अवतार हैं, इसलिए धर्म की बात किया। उन्होंने कहा ये मुकुट बिल्कुल अधर्म पूर्वक लाया हुआ है, इसलिए इसको हम देखना नहीं चाहते, इसको बंद कर दो, इसको कभी भी छूना मत। अधर्म का धन जब हम प्रयोग करेंगे, देखो अधर्म का धन कब गलत अपना प्रभाव करता है, जब तक वो रखा रहता तब तक असर नहीं करता है। जैसे आप पॉइजन सल्फाद ले आओ घर में रख दो, तो रखने से थोड़े कुछ बिगड़ेगा, जब उसका प्रयोग करोगे तभी तो वो विष करेगा। अधर्म का धन जब आप प्रयोग करेंगे तभी वो अपना दुष्प्रभाव करेगा। महाराज परीक्षित ने उसी मुकुट को सिर पर धारण कर लिया। वो चूंकि अन्याय से लाया हुआ था इसलिए बुद्धि बदल गई। आज महाराज परीक्षित के मन में विचार आया कि हम जा करके शिकार करें। शिकार करने के लिए महाराज परीक्षित के मन में विचार आया, हिंसा का भाव उत्पन्न हो गया और वो चल पड़े। थोड़ी दूर पर राजा परीक्षित आगे बढ़े जंगल में, तो देखा कि एक गाय और एक बछड़ा है, दोनों लंगड़ाते हुए जा रहे हैं और उनके पीछे एक काला क्रूर शूद्र उसको मार रहा है। परीक्षित ने देखा कि ये कौन है जो गाय को सता रहा है। उन्होंने उसको जोर से डांटा और बोले तू कौन है, इस तरह इस गाय को क्यों मार रहा है, बछड़े को क्यों मार रहा है। तो वो गाय वहीं पर खड़ी हो गई। गाय ने कहा महाराज ये जो काला करूप व्यक्ति है ये हम लोगों को लाठी डंडों से मार रहा है, प्रहार कर रहा है, इसीलिए मैं जा रहा हूं, भाग रही हूं। तो राजा परीक्षित ने उसको डांट दिया, सावधान परीक्षितैव महादिष्टः सकलिर्जात बेपतुः समुद्यता सिमाहेदं दंडपाणिनियोद्यतम्। सावधान, तू चाहे जो भी हो, अब कभी इसके ऊपर हाथ मत उठा देना, नहीं तुम्हारा हाथ जहां से उठा है वहीं से मैं इसको तोड़ दूंगा। दोबारा अगर कभी गाय को ऐसा कष्ट दिया तो वो जो राजा के वेश में था
उसको राजा परीक्षित ने कहा, मूर्ख, तेरा वेश तो राजाओं की तरह है, बड़ा सुंदर वेश बनाए हुए है, पर तेरे कर्म जो हैं वो सूत्र के समान हैं, जो गाय को सता रहा है। कर्म से ही तेरी पहचान हो रही है। तू कौन है, अपना परिचय बता। सावधान, एक मत सोचना, यस्तम कृष्णे गते दूरम सहगांडीव धन्मना सोचोत सोचान रहते प्रहरन बधम रहते। अभी ये मत सोचना कि गांडीवधारी अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक से चले गए हैं। अगर वो चले गए हैं तो उनका अंश मेरे रूप में पृथ्वी पर विद्यमान है। जब तक मैं हूं तब तक तो इस प्रकार से अधर्म नहीं कर सकता। इसके पश्चात महाराज परीक्षित वो जो वृषभ रूपधारी बैल के रूप में था उसकी तरफ घूमे और कहने लगे, तुम्हारा तो श्वेत वर्ण है कमल के समान सुंदर, त्वं वा मृणाल धवला पादैर्न्यूनः पदाचरन् व्रतरूपेण किं कश्चित् देवो नः परिखेदः। ये कैसे चल रहा है? हरि ओम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। धर्म से कहने लगे राजा परीक्षित, महाराज आप कौन हैं? वृषभ ने कहा कि मैं धर्म हूं। सतयुग में मेरे 4 पैर थे, लेकिन आजकल हमारे 3 पैर टूट चुके हैं, एक ही पैर है। तपः शौचम दया सत्यमति पादा कृते कृता। धर्म के 4 चरण थे, तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य। ये 4 चरण धर्म के हैं, इनके द्वारा धर्म चलता है। हरि ओम। 4 चरण होते हैं धर्म के, तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य। इन 4 चरणों से धर्म चलता है। अब इस समय अधर्म के 3 अंश जो हैं वो बहुत बढ़ गए हैं। गर्व, आसक्ति और मद, ये अधर्म के जो 3 अंश हैं, इनके कारण धर्म के 3 चरण तोड़ दिए गए। आसक्ति के कारण, गर्व के कारण और अहंकार के कारण न तो तपस्या रह गई है, न पवित्रता रह गई है और न तो दया रह गई है। अब 4था चरण केवल सत्य है, और ये सत्य भी खतरे में है, क्योंकि कलयुग में असत्य का आचरण होने लगेगा तो सत्य भी नष्ट हो जाएगा। अब तो कलयुग में तो ये हालत है कि गोस्वामी बाबा को लिखना पड़ गया क्या कि झूठ ही देना, झूठ ही देना,
प्रशंसा कर दीजिए तो लोग चल भून जाते हैं। कैसे? चलता हूँ की सुनई बड़ाई, चलता हूँ की सुनई बड़ाई, सास मेरी जन पूरी आई, सास मेरी जन पूरी आई। अगर ये सुन ले कि किसी के ऊपर कोई मुसीबत आ गई है तो बड़ा खुश होते हैं। कैसे? जबता हूँ की देखै विपत्ति, सुखी भये मानव जन जगति, सुखी भये मानव जन। ये स्थिति हो गई है। असत्य का साम्राज्य कलयुग में चारों ओर हो गया है। झूठे लेना झूठे देना। झूठे लेना का क्या मतलब है? आप किसी से फोन करिए, भाई साहब जरा 10,000 रुपए की जरूरत है। यार 10,000 में क्या है, 50,000 बताओ तो हम अभी भेज दें। 10-5,000 क्या हमसे मांगते हो? इतने छोटे काम के लिए कह दिया। देना 1 रुपया नहीं है, लेकिन आप अगर 10,000 मांगेंगे तो वो 50,000 का तुरंत आपको बताएंगे इससे कम हमसे मत मांगा करो। देना 1 रुपया नहीं है। एक होता है शंख और एक होता है ढपोर शंख। इसके बारे में सुना है? ढपोर शंख नहीं पता होगा। एक सज्जन तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या से देवता खुश हुए। बोले क्या चाहिए? बोले महाराज हमारे पास डायरी हम घर में भूल गई है, बहुत सामान मांगना था आपसे। तो कहा अच्छा सुनो, तुम्हारी इच्छाएं बहुत हैं तो तुमको मैं एक शंख दे रहा हूँ, और जब तुमको कुछ मांगना हो इसको जोर से बजा देना, हम आ जाएंगे, मांग लेना। उसका नाम था ढपोर शंख, माने जो केवल वादे करता है। कुछ समय बीता, महाशय ने सोचा कि हाँ आपको जरूरत है, मांग ले। शंख बजाया, देवता आ गए। बोले क्या चाहिए? बोले महाराज 500 रुपए की जरूरत। का मूर्ख हो, 500 रुपए 2,000 का नोट है, अब क्या इसको फाड़ डाले? 2,000 तुमको मांगने की भी अकल नहीं है, दोबारा इतने कम मत मांगना। अब हम जा रहे हैं, दोबारा जब जरूरत हो तो फिर याद करना। थोड़े दिन तो चुप रहे, फिर एक दिन उन्होंने फिर खुद पूजा किया। पूजा करके फिर शंख बजाया, फिर देवता को ढके। बोले महाराज हमारी इच्छा है, कुछ बताइए। बोले बताइए। कहा महाराज हमको 1 लाख की जरूरत है। बोले मूर्ख हो, हम 10 लाख से कम किसी को नहीं देते, इतनी महंगाई है, 1 लाख में क्या होगा? 10 लाख से कम मांगना तो हमें दोबारा मत बुलाना। तो इसको कहते हैं ढपोर शंख। देना कुछ नहीं है, इसी का नाम है झूठ लेना झूठ देना। झूठ भोजन झूठ चबेना। झूठ भोजन क्या है? एक सेठ जी थे, उन्होंने एक नौकर रखा था इसी बात के लिए। बातूनी बहुत था। एक उनके मित्र आए, बोले सेठ जी कहाँ हैं? बोले सेठ जी तो काम से गए। बताइए। बैठिए बैठिए। कहाँ से आए महाराज? बोले मैं कन्नौज से आ रहा हूँ, मैं इत्र का बड़ा व्यापारी हूँ, सेठ जी से कुछ पैसा उधार था वही लेने आया हूँ। नौकर समझ गया। कहा बैठिए बैठिए। बताइए आप चाय लेंगे, कॉफी लेंगे कि शरबत लेंगे, कोल्ड ड्रिंक ठंडा क्या लेंगे? इतने आइटम बना दिए। लास्ट में उन्होंने सोचा अच्छा ठंडा ही ले लें, घर में ऑक्सीजन रहा होगा। बोले अच्छा ठंडा पिला दो। अच्छा बोले कौन सा लोगे? थम्स अप, पेप्सी, कोका कोला, ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड, इंडियन, पंजाबी, मराठी, कौन वाला ठंडा पिएंगे आप? इतने ब्रांड बताए कि बेचारे चकरा गए। बोले अच्छा तुम केवल सादा पानी पिला दो। थोड़ी देर वो आया, कहा अच्छा ये बताइए पानी आप गिलास में पिएंगे कि कांच के गिलास में पिएंगे, किसमें पिएंगे? ये तो पूरी बात बताइए।
उन्होंने कहा अच्छा भैया कांटे के गिलास में ले आओ, कोई बात नहीं। बोले अच्छा गिलास लाइन वाला हो कि प्लेन हो कि छपा हुआ हो, कैसा गिलास होना चाहिए? उन्होंने हाथ जोड़ा, कहा बेटा मैं जा रहा हूँ, जब सेठ जी होंगे तब फिर आएंगे। अभी सेठ जी ने तो इसी बात के लिए नौकर रखा था। तो इसको कहते हैं झूठ भोजन झूठ चबेना। एक कलयुग का साम्राज्य है महाराज। तो कलयुग ने देखा कि धर्म और पृथ्वी जो गाय के रूप में है, ये राजा परीक्षित को प्रभावित कर रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि राजा परीक्षित हमारे ऊपर क्रोध कर बैठे। तो राजा परीक्षित के सामने कलयुग पहुंच गया और बोला महाराज परीक्षित सकल जात बेपथु कलयुग डर गया, सोचा ये राजा परीक्षित कहीं मेरे ऊपर क्रोध न कर बैठे, तो पहले ही हाथ जोड़ करके आ गया। और कलयुग बोलने लगा यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामाते तु पराशरम्। महाराज मैं आपकी शरणागत हूँ, शरण में हूँ, क्या करूं? मैं जहां भी जाता हूं मैं आपको ही देख रहा हूं, सब जगह आप धनुष बाण लिए खड़े हुए हैं, तो मेरे रहने का कोई स्थान बता दीजिए, मैं कहाँ रहूं? तो राजा परीक्षित ने 4 स्थान कलयुग को दिए। इन 4 स्थानों में तुम रहो, अन्य स्थानों पर जहां पर संत महात्मा हो, जहां पर भगवत कथा हो, वहां पर तुम मत जाना। बोला नहीं जाएंगे महाराज। 4 स्थान बताए। द्यूतम पानम त्रियः सोना यत्र धर्मश्चतुर्विधा, जहां पर जुआ होता हो, द्यूत जहां पर लोग मदिरा पान करते हो, और जहां पर स्त्रियों का नाच गाना हो रहा हो, और जहां पर हिंसा हो रही हो, ऐसे स्थानों पर कलयुग को राजा परीक्षित ने 4 स्थान प्रदान किए। इनमें असत्य, अहंकार, आसक्ति और निर्दयता निवास करते हैं। जहां पर द्यूत होगा, जुआ खेला जाएगा, वहां झूठे का तो सब काम होता है, असत्य ही होता है। और जहां पर जो मदिरा पान कर लेते हैं, मद्यपान, वो मद में अंधे हो जाते हैं, उनको कुछ ज्ञान नहीं रहता है। इस प्रकार से 4 अधर्म के स्थान कलयुग को निवास के लिए राजा परीक्षित ने प्रदान किए। कलयुग ने कहा महाराज कोई एक स्थान और बता दीजिए। तो एक स्थान कलयुग को और दे दिया। कौन दिया? पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभु ततोऽनृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम् अमोनि पंचस्थानानि हि धर्म प्रभवः कलि औत्तरेण दत्ताय नवशतन्य देशकृत। राजा ने एक स्थान और दे दिया, सोना दे दिया, स्वर्ण, कि तुम स्वर्ण में निवास करो। अब जहां पर ज्यादा स्वर्ण अर्थात धन अधिक हो जाता है, अधर्म से धन कमाया जाता है। धर्म 2 प्रकार का है, एक परिश्रम से कमाया हुआ धन और एक है चोरी बेईमानी ठगी का धन। तो जो धन भगवान की सेवा में सत्य आचरण पूर्वक धर्म से कमाया जाता है, उसमें तो भगवान का निवास है। क्योंकि इसी भागवत के 11वें स्कंध में भगवान ने ये भी कहा है कि धातुओं में सुवर्ण मैं हूं। गीता में भी भगवान ने कहा है, वृक्षों में अश्वत्थ पीपल का वृक्ष मैं हूं, महीनों में मार्गशीर्ष का महीना हूं, ऋतुओं में बसंत ऋतु मैं हूं। इसी प्रकार से कहा कि धातुओं में स्वर्ण मैं हूं।
अर्थात जो धर्म पूर्वक धन कमाया जाता है, धन से जो स्वर्ण अर्जित किया जाता है, उसमें तो भगवान का निवास है। और जो अधर्म पूर्वक पाप से धन लाया जाए, हिंसा से धन लाया जाए, उस स्वर्ण में कलयुग का निवास है। परीक्षित ने जैसे ही ये वचन दिया, कलयुग को मौका मिल गया है, क्योंकि वो जो सिर पर मुकुट धारण किए हुए हैं वो तो अधर्म से जबरदस्ती का लाया हुआ था, इसीलिए उसी मुकुट के स्वर्ण में कलयुग ने निवास कर लिया। जरा सी चूक हो गई, कलयुग ने महाराज परीक्षित के सिर पर स्थान पा लिया। और वहां से राजा आगे बढ़े, देखा राजा के प्यास लग गई। प्यास से त्रसित होकर के राजा पहुंचे तो उन्होंने एक आश्रम में एक मुनि को देखा जिनका नाम है समीक ऋषि। समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। विप्रकीर्ण जटा छन्नम रौरवेण जिनेन च विशिष्यताल रुदकं तथा भूतमयाचत अलब्ध तृणभूम्यादिर संप्राप्ता यशोनृतः अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोपः। देखा कि वो ब्राह्मण देवता ऋषि जटाएं बिखरी हुई, नेत्र बंद किए हुए और काले हिरण का मृगचर्म पहने हुए, राजा परीक्षित का गला प्यास से सूखा जा रहा था। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवता मुझे जल पिलाओ, लेकिन वो नेत्र बंद के ध्यानस्थ थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। राजा थोड़ी देर खड़े रहे, कहा मैं इस देश का राजा हूँ, मुझे कोई यहाँ पहचान नहीं रहा है, न तो मुझे आसन दिया गया और न तो मुझे किसी बैठने के लिए बोला, मुझसे तो यहाँ कोई बात ही नहीं कर रहा है। देखिए, इसी का नाम है मद, अहंकार। जब आप किसी संत महात्मा के आश्रम में जाते हैं तो वहां पर आपको इस बात की उम्मीद न करो कोई हम पहुंचे वैसे हमको कुर्सी लेकर दौड़े। ये आश्रम है, आश्रम में तो व्यक्ति के अंदर सेवा भाव होना चाहिए। अब सेवा भाव के बजाय उनके मन में ये विचार उत्पन्न होने लगा कि महात्मा जी ने हमारा स्वागत सत्कार नहीं किया, मैं राजा हूं, उन्होंने हमें आसन नहीं दिया, बैठने के लिए नहीं कहा, मुझे कोई जल नहीं पिलाया। इस तरह की बातें, ये कलयुग का प्रभाव था। इस तरह के विचार मन में आने लगे और उसी समय थोड़ी दूर आगे राजा ने आश्रम में देखा कि ये मरा हुआ एक सर्प पड़ा हुआ है। तो राजा ने गुस्से में आकर के अपने धनुष की उसी धनुष के द्वारा उस सर्प को उठा करके और उनके गले में डाल दिया और अपने राजधानी में लौट आए। शतु ब्रह्म ऋषेरं से गदा सुमुर्गम रुषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या निधाय पुरमागमत्। धनुष के कोने से नोक से उठा करके गले में सर्प डाल दिया। थोड़ी दूर पर उन्हीं का एक बेटा ऋषि कुमार श्रृंगी खेल रहा था। छोटे छोटे बच्चों ने जाकर के ऋषि कुमार श्रृंगी से बताया कि आपके पिताजी के गले में राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। और उसके क्रोध आ गया और उसने जाकर के अपने तपस्वी पिता को देखा जिनके गले में मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। क्रोध से उसके अंदर इतनी क्रोध की ज्वाला तीव्र हुई, तत्काल उसने हाथ में जल लिया और जल लेकर के श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तच्छकः सप्तमेहनि गच्छन्त स्म कुलांगारं चोदितो मे तदुद्रः
अरे तत्क्षक सर्प आज के 7वें दिन तो जीवित हो जाना, इस कुलांगार परीक्षित को डस लेना। ततो भेदाश्रमं बालो गले सर्प कलेवरम पितरम बीच दुःखार्तो मुक्त कंठो रुरोधः सवा आंगिरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुत विलापनम् वनमील्य सनकैर्नेत्रे दृष्ट्वा स्वांसे मृतोरगम्। और इसके बाद वो श्राप दे करके जोर जोर से रोने लगा। उसकी रोने की तेज आवाज सुनकर के समीप मुनि का ध्यान भंग हुआ और जब वो अपने होश में आए तो गले में देखा कि वो सर पड़ा हुआ है, उसको निकाल के बाहर फेंक दिया और फिर पूछने लगे, बेटा तुम क्यों रो रहे हो, रोने का तुम्हारे क्या कारण है, किसने तुम्हारा अपकार किया है। इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल बताया। समीक ऋषि ने इस बात को सुनकर के उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने कहा, बेटा तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, इस राजा परीक्षित को श्राप दे करके तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। यह राजा बहुत धर्मात्मा है, इसी के राज्य में हम लोग प्रेम से तपस्या कर पा रहे हैं। ये कलयुग की चाल है बेटा, तुम नहीं समझ पाए, तुम कलयुग की चाल में फंस गए। ऐसे धर्मशील राजा को तुमने श्राप दे दिया। इसीलिए कहा जाता है कि जो ब्रह्म तेज है, जो मंत्रों की शक्ति है, सबके हाथ में नहीं देना चाहिए। क्योंकि जिसके अंदर राइफल तो ले लिया और आपको उसको संभालने की क्षमता नहीं है, रास्ते चलते चलते जरा जरा सी बात पे किसी को गोली मार दोगे। इसीलिए कलयुग में ब्राह्मणों की शक्ति क्षीण हो गई। श्राप देने की जो शक्ति थी, बात बात में श्राप दे देते थे, इसलिए वो शक्ति चली गई। जब किसी चीज का दुरुपयोग होता है, दुरुपयोग होने लगता है, तो वो फिर हाथ से निकल जाती है। ऋषि कुमार श्रृंगी ने श्राप दे दिया। इस बात को सुनकर के समीक ऋषि बड़ा दुखी हुए। उन्होंने अन्य विद्यार्थियों को बुलाया और कहा, बेटा तुमने जो किया बहुत अनर्थ कर दिया, ऐसे तुमको श्राप नहीं देना चाहिए था। अब कम से कम महाराज परीक्षित को इसकी सूचना दे दिया जाए। तो कुछ कुमारों ने जाकर के महाराज परीक्षित को सूचना दे दिया। इधर जब राजा परीक्षित राजधानी में पहुंचे तो उन्होंने अपने मुकुट को उतार करके नीचे रखा। जैसे ही मुकुट को उतारा, उन्हें याद आया कि मैंने धनुष की नोक से सर्प को डाल दिया था। तो राजा की आत्मा खुद ही हाय हाय करने लगी, ये मैंने बड़ा अनर्थ कर दिया। निरपराध ऋषि के गले में सर्प डाल करके मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। मही प्रतिष्ठित तत्कर्म गृहं विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मना अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसि ब्रह्मणि गूढ़ तेजसि ध्रुवं तथो मे कृतदेव हेलना दुरत्ययं दशनं नाति दीर्घात् भवतो वदमित्रकाये यथा न कुर्यात् पुनरेव
व्यास भगवान की वाणी है। इतने दिव्य सुंदर श्लोक हैं जिनका संगीत में अनुवाद भगवान वेद व्यास ने किया है। आनंदातिरेक हो जाता है। कहते हैं भगवान वेद व्यास सचिंतयन्नित्थ मथा शृणोत्यथा मुने सुतोक्तो निर्दिष्टच्छताभ्या ससाधुमेने नतिरेण तच्छता नरं प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम्। अथो विहाय मममुच्चलोकं विमर्शितो हे यतया पुरस्तात् प्रश्नाभिसेवा अभिमन्यमान उपाभिसत्रामर्तनर्या। या वैलसत्री तुलसी विनेश कृष्णांगिरेण यदुताम्बुधि भुनाति लोकान् नुभयत्र शेषान् हस्तं न सेवे कमरिष्यमाण